हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने प्रेजेंट के जितने टाइप थे वो ख़त्म कर लिए। अब हम चलते हैं किस पे, जब आपके एक्टिव वॉइस में, किस में, एक्टिव वॉइस में क्या रहता है, इज़ रहता है, एम रहता है, आर रहता है ना, और उसके साथ V4 रहता है। इज़ एम आर प्लस V4 क्या रहता है, इज़ एम आर प्लस V4। तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं हम लोग, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमने बताया था अगर इज़ एम आर है आपको इज ही लिखना है, एम ही लिखना है, आर ही लिखना है, प्लस उसके साथ बस बीइंग और ऐड कर देना है और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म करके उसके बाद जो क्रिया होती है सब वही करना है। ठीक, तो इतना ही बस आपको ध्यान रखना है और कोई लफड़े में नहीं पड़ना है। इतने अच्छे से ट्रिक के साथ बताऊंगा कि आपको कभी एक्टिव पैसिव में तकलीफ होगा ही नहीं। तो क्या, इज एम आर वर्ब का फोर्थ फॉर्म ये आपको देखना है, उसको हमेशा चेंज कर देना, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय। तो ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस। जैसा कि हम कुछ एग्जाम्पल पर कार्य करते हैं। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, पहला है कि सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग ना, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब बताइए वह क्या गा रही है, तो आप कहेंगे एक गीत गा रही है। क्या गा रही है, एक गीत। वह क्या गा रही है, तो आप कहेंगे एक गीत, तो ये आगे आएगा, तो ए, फिर सॉन्ग, इतना आया ए सॉन्ग। अब बताइए, मैंने कहा अगर इज एम आर दिखाई देगा तो इज एम आर में ही चेंज होगा, बट जैसा सब्जेक्ट वैसा हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो एक वचन के लिए इज आता है, बहुवचन है तो बहुवचन के लिए आर आता है, और आई है तो उसके लिए एम आता है। लेकिन यहाँ एक वचन है तो इसलिए इज आएगा, तो इज हो गया। उसके बाद मैंने क्या कहा, इसके साथ क्या जोड़ना है, बीइंग, तो ये हो गया बीइंग। उसके बाद क्या करना है आपको, थर्ड फॉर्म लगाना है, तो थर्ड फॉर्म सिंग का क्या हो जाएगा, संग। क्या हो जाएगा, संग। उसके बाद क्या लगेगा, बाई। उसके बाद क्या लगेगा, सी का उल्टा क्या हो जाएगा, हर, मतलब ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर। तो ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दूसरा जैसा है, बॉयज आर रीडिंग पोएम्स। बॉयज आर रीडिंग पोएम्स। बॉयज आर रीडिंग पोएम्स, तो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे सर बच्चे तो कविताएं पढ़ रहे हैं। तो कविताएं मतलब बहुत से कविताएं पढ़ रहे हैं, तो बहुवचन, और बहुवचन के लिए क्या लगेगा, आर, तो पोएम्स आगे आएगा। तो ये हो गया पोएम्स, आर। उसके बाद क्या लगता है इसके साथ, बीइंग, तो पोएम्स आर बीइंग, और रीडिंग का थर्ड फॉर्म रेड। उसके बाद बाय और बॉयज। ठीक, तो पोएम्स आर बीइंग रेड बाय बॉयज। क्लियर। आइए चलते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड क्या है, थर्ड आपका है कि पीपल आर डिस्कसिंग द इशू। पीपल आर डिस्कसिंग द इशू। हाँ, पीपल आर डिस्कसिंग द इशू। इशू मतलब समस्या ना, लोग क्या कर रहे हैं, समस्याओं पर डिस्कस कर रहे हैं, अर्थात वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं उसे सॉल्व करने की। तो क्या करना है, तो किस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर द इशू, तो द इशू आगे आएगा, तो द इशू। उसके बाद क्या करना है, एक वचन है तो इज लगेगा। उसके बाद बीइंग, तो द इशू इज बीइंग, और डिस्कस का थर्ड फॉर्म क्या होगा, डिस्कस्ड। तो क्या होगा, डिस्कस्ड, डी आई ना, DISC
DISCUSSED डिस्कस्ड। और अगर आपका पीपल है तो बाई पीपल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो लिख भी सकते हैं, तो इससे कोई गलती नहीं होगी ना। तो द इशू इज बीइंग डिस्कस्ड बाय पीपल। अब भी नहीं समझ में आया तो एक और करते हैं। जैसे चौथा है क्या, वी आर सेलिंग एक्स हियर। वी आर सेलिंग एक्स हियर। वी आर सेलिंग एक्स हियर ना। हम लोग क्या बेच रहे हैं, अंडे। और कहाँ बेच रहे हैं, यहाँ। तो क्या बेच रहे हैं, अंडे बेच रहे हैं। तो अंडे आगे आएगा तो एक्स आगे आ गया। और एक्स बताइए एक वचन है कि बहुवचन, तो आप कहेंगे सर बहुवचन है, तो इसलिए आर लगेगा। तो एक्स आर। और सेलिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सोल्ड होता है, लेकिन उससे पहले क्या लगेगा, बीइंग। ठीक, इसे भूलना मत। तो एक्स आर बीइंग सोल्ड बाई, वी का क्या हो जाएगा, अस। वी का क्या हो जाएगा, अस। एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं, पांचवा। जैसे है द मदर इज स्कोल्डिंग द चाइल्ड। द मदर इज स्कोल्डिंग द चाइल्ड। द मदर इज स्कोल्डिंग द चाइल्ड। तो माता किसे डांट रही है, बच्चे को। तो बच्चे को डांट रही है, तो द बच्चा अर्थात द चाइल्ड आगे आएगा। तो द चाइल्ड इज, उसके बाद क्या लगेगा, बीइंग। स्कोल्डिंग का क्या हो जाएगा, स्कोल्डेड ना। स्कोल्डेड हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय द मदर। क्लियर। अब इसके निगेटिव वाले की तरफ बढ़ते हैं। तो निगेटिव क्या होता है, देखिए वेरी सिंपल, कुछ है नहीं। नेगेटिव क्या होगा, ये एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर प्लस V4 ना, ये होता है। तो ये ना होकर पहले नॉट आएगा और उसके बाद V4 आएगा। ये हो गया आपका निगेटिव वाला पॉइंट। और इसका पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, इज होगा, एम होगा, आर होगा, प्लस नॉट आ जाएगा, प्लस बीइंग आ जाएगा, उसके बाद जाकर वी थर्ड फॉर्म। तो यही है इसका निगेटिव, मतलब जहाँ बीइंग था और जहाँ हेल्पिंग वर्ब थी उसके बीच में नॉट आ जाएगा, तो यह आपका निगेटिव बन जाएगा। जैसा कि पहला एग्जाम्पल है, दे आर नॉट वैक्सिंग मी। पहला एग्जाम्पल क्या है, दे आर नॉट वैक्सिंग मी। ठीक, वे लोग मुझे तंग नहीं कर रहे हैं। तो इसका क्या बनेगा, मी आगे आएगा। तो मी का क्या बनता है, आई बन गया। अब आप क्या कहेंगे, आई के साथ क्या लगता है, एम। क्या लगता है, आई के साथ एम लगता है, मैंने बताया। तो आई एम। और यहाँ नॉट है तो नॉट लग जाएगा। उसके बाद बीइंग लगता है, देखिए बीइंग, तो बीइंग हो गया। उसके बाद क्या होता है, थर्ड फॉर्म, तो वेक्स्ड। उसके बाद बाय, और दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है। तो आई एम नॉट बीइंग वेक्स्ड बाय देम। आई एम नॉट बीइंग वेक्स्ड बाय देम। ठीक, अगला जैसे है, ही इज नॉट रिक्वेस्टिंग मी। दूसरा क्या है आपका, ही इज नॉट रिक्वेस्टिंग मी। ही इज नॉट रिक्वेस्टिंग मी। तो मी आगे आएगा। तो मी का क्या बनेगा, आई। और आई के साथ क्या लगता है, एम। और नॉट है तो नॉट। उसके बाद बीइंग। इतना हो गया। तो आई एम नॉट बीइंग। रिक्वेस्टिंग का हो जाएगा रिक्वेस्टेड। क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। उसके बाद बाय। उसके बाद ही का क्या बनता है, हिम। तो आई एम नॉट बीइंग रिक्वेस्टेड बाय हिम। क्लियर। और एक एग्जांपल और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे समवन इज नॉट हेल्पिंग द पुअर। समवन इज नॉट हेल्पिंग द पुअर।
ठीक, कोई भी गरीबों की सहायता नहीं कर रहा है, तो किसकी नहीं सहायता कर रहा है? गरीबों की। और जब गरीबों आ गया ना, कई लोग आ गए, तो प्लूरल हो गया, तो क्या हो जाएगा? द पुअर, द पुअर, द पुअर इज नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय समवन। ठीक, और अगर समवन टाइप आए, समवन आए, एवरीबडी ना, समबडी, ये सब आए, तो आप बाय ना ही लगाए तो अच्छी बात है, थर्ड फॉर्म पर ही छोड़ दिया करिए ना, उससे भी आपका ये सही माना जाएगा। एक एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव वाले पे। अगला एग्जांपल है जैसे फोर्थ वाला, इसका क्या है? हरी इज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। हरी इज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। हरी इज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो इसका आंसर क्या बनेगा? क्या है? द प्रॉब्लम, तो द प्रॉब्लम आगे आएगा, द प्रॉब्लम इज नॉट, उसके बाद बीइंग लगेगा, फिर सॉल्व्ड बाय हरी, तो द प्रॉब्लम इज नॉट बीइंग सॉल्व्ड बाय हरी, द प्रॉब्लम इज नॉट बीइंग सॉल्व्ड बाय हरी। आशा करता हूँ कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इंट्रोगेटिव पे आते हैं, किस पर आते हैं? इंटेरोगेटिव पर। इंटेरोगेटिव, तो जब इंट्रोगेटिव पे आते हैं तो इसका कैसे बनता है? जैसे पहले इज एम आर दिखाई देगा, इज एम आर, प्लस उसके बाद क्या दिखाई देगा? आपका सब्जेक्ट दिखाई देगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या दिखाई देगा? आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिखाई देगा, फिर ऑब्जेक्ट। तो ऐसे तमाम चीज़ दिखाई देंगे। और इसका जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? इज एम आर ही रहता है, इज एम आर ही रहता है, प्लस यहाँ पर पीछे का कूद कर आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है, बीइंग लग जाएगा, और बीइंग लगने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। किसका हुआ ये आपका किसका स्ट्रक्चर है? पैसिव वॉइस का। इंट्रोगेटिव में पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल आपका पहला है, तो पहला एग्जांपल है क्या? आर दे कटिंग द ट्रीज, आर दे कटिंग द ट्रीज। ठीक, क्या वे लोग पेड़ काट रहे हैं? तो वे लोग क्या काट रहे हैं? तो आप कहेंगे सर पेड़ काट रहे हैं, तो पेड़ आगे आएगा। अब बताइए कितने पेड़ काट रहे हैं? पेड़े काट रहे हैं, ट्रीज, बहुत सारे पेड़, मतलब बहुवचन है, तो आर का क्या हो जाएगा? आर ही रहेगा, क्योंकि बहुवचन के लिए आर का प्रयोग होता है। तो आर द ट्रीज, द ट्रीज, उसके बाद क्या लगता है? बीइंग, कट का थर्ड फॉर्म कट, फिर बाय, दे का ऑब्जेक्टिव देम। ठीक, नेक्स्ट है जैसे एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 क्या है? दे आर डूइंग नथिंग, नहीं तो अच्छा ये तो पॉजिटिव है। इज गोपाल चीटिंग मी, क्या है? इज गोपाल चीटिंग मी, इज गोपाल चीटिंग मी, तो इसका क्या होगा? पैसिव, आई आगे आएगा ना, मी का आई बनेगा, और आई के साथ क्या लगता है? इज लगेगा। आप कहेंगे नहीं सर एम लगता है, तो इसलिए एम हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद बीइंग लगेगा, उसके बाद चीटेड, फिर बाय गोपाल। ठीक, ये आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पर क्वेश्चन। अब थर्ड वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे थर्ड एग्जांपल क्या है आपका? इज ही हेल्पिंग मी, इज
ही हेल्पिंग मी, इज ही हेल्पिंग मी। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, मी आगे आएगा, मी का आई, तो फिर ये एम हो जाएगा, एम आई बीइंग हेल्प्ड बाय ही का हिम। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। ठीक, आपको अच्छे से आया होगा। आइए चलते देखते हैं अब इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या देखते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब क्या बनाना है, इसका पैसिव बनाना है ना। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर आपका होगा एक्टिव वॉइस का इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये आपका होता है एक्टिव वॉइस का। किसका स्ट्रक्चर है ये, एक्टिव। अब पैसिव का बनाना है, तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सब सेम टू सेम यही रहता है, इज, एम, आर, बस जहाँ सब्जेक्ट है वहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, नॉट है वही रहेगा, प्लस एक एक्स्ट्रा जुड़ता है क्या, बीइंग, और प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है, और प्लस बाय लग जाता है, प्लस सब्जेक्ट हो जाता है, प्लस फुल स्टॉप हो जाता है। ठीक, तो यह है इंट्रोनेगेटिव का। अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसा है कि एम आई नॉट हेल्पिंग हिम। क्या है एग्जाम्पल, एम आई नॉट हेल्पिंग हिम, एम आई नॉट हेल्पिंग हिम ना, एम आई नॉट हेल्पिंग हिम। तो इसका पैसिव क्या बनता है, हिम आगे आएगा तो ही, और ही के साथ इज, तो ये हो गया इज ही नॉट, फिर बीइंग, फिर हेल्प्ड, फिर बाय, फिर आई का मी, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे देखते हैं, द डॉक्टर इज फीलिंग हिज पल्स। तो इसे क्या करना है, इज द डॉक्टर नॉट फीलिंग हिज पल्स। ये पल्स वो मत पल्स समझना दाल वाला नहीं, ये जो नसें होती हैं, ये जो नसें होती हैं, ये वाला पल्स है। ठीक, अब देखते हैं इसको क्या होता है पैसिव। तो हिज पल्स एक वचन है तो इजी लगेगा, तो इज हिज पल्स। ठीक, इज हिज पल्स। उसके बाद नॉट, फिर बीइंग, फिर क्या हो, फील का फेल्ट, थर्ड फॉर्म फेल्ट, फिर बाय द डॉक्टर। क्लियर, क्वेश्चन मार्क। आया समझ में अच्छे से। एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे अगला है इज। ठीक, इज ही नॉट सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, इज ही नॉट सेलिब्रेटिंग, क्या होगा, सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। अब इसका पैसिव बनाएंगे, तो हिज बर्थडे आगे आएगा, और हिज बर्थडे एक वचन, तो इसलिए इज रह जाएगा, तो इज हिज बर्थडे, इज हिज बर्थडे नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड बाय हिम, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क।
तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो इज एम आर वाले थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अर्थात जिसे कहते हैं, ये आपका पूरी तरीके से अच्छे से बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समाप्त किया और ये आशा भी करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा ना। और मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक। तो पहला है क्या, पहला है पुलिस आर कैचिंग द थीव्स। पहला एग्जाम्पल क्या है आपके लिए, पहला है आपका होमवर्क, पुलिस आर कैचिंग द थीव्स, ये आपका पहला है। दूसरा आपको क्या दे रहे हैं, दूसरा है आर रॉबर्स लूटिंग द बैंक। कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि इससे आपका फ़ायदा है ना। तीसरा जैसा है आपका, तीसरा आपके लिए क्या हुआ, तीसरा द नर्स इज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट, द नर्स इज नॉट लुकिंग आफ्टर द पेशेंट का स्पेलिंग ऐसे याद कीजिए, पेटीएंट। देखिए पेटी, PATI पेटी, फिर एंट ENT, उसके बाद फुल स्टॉप। लास्ट एग्जाम्पल है आपका फोर्थ नंबर एग्जाम्पल है क्या है, वी आर नॉट ना, क्या है, आर वी नॉट रिक्वेस्टिंग देम टू सिट डाउन। ये आपका लास्ट। तो 4 टाइप मैंने बताया और 4 टाइप के एग्जाम्पल आपको दिए हैं। तो इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा दबाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। जल्द से जल्द आपकी ये फैमिली 1000 पूरी हो।